Rache Mahindra Holidays and Resorts India Limited ना MD यानी CEO मनोज भट्ट। मनोज सर, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर पूछना चाहेंगे ओवरऑल रिजल्ट्स के ऊपर क्या व्यू है और इस क्वार्टर में क्या बेस्ट रहा कंपनी के लिए? अगर आप नंबर्स देखें तो नंबर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है। और जो हमारी ऑक्यूपेंसी लेवल है वो भी 85% है, जो काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी लेवल रही है। तो अगर मैं देखूं तो ओवरऑल डिमांड स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक लोग अभी भी काफी वेकेशन कर रहे हैं। और जो ट्रेंड्स है कि इंडस्ट्री में भी आप देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड की जो एवरेज रेट जो बोलते हैं पर रूम, वो भी ऊपर जा रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो सब सब कुछ देखते हुए लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है और एक्चुअली इंडस्ट्री इज इन अ गुड प्लेस। जी, तो सर यूरोपियन बिजनेस को आप कैसे देख रहे हैं और इसको लेकर आगे क्या आउटलुक रहेगा? तो जो हमारी यूरोपियन बिजनेस है वो फिनलैंड में है, और फिनलैंड में काफी उनका क्वार्टर जो रहा है काफी स्टेबल रहा है, बिकॉज वहां पर थोड़े बहुत इकोनॉमिक हेडविंड्स, जो थोड़ा स्लोनेस है मार्केट में। और उम्मीद है कि सेकेंड हाफ में वो बेटर हो जाए, बिकॉज दैट्स द फोरकास्ट वहां पर। और उससे शायद हमें थोड़ा परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट मिले। बट अदरवाइज जो वो बिजनेस है उसमें अगर आप देखें तो पहले जो रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी उसके वजह से जो इम्पैक्ट आया था वो कंटिन्यूड है। ऊपर से ये जो वीकनेस आई है उसके वजह से थोड़ा बिजनेस स्लो है। बट हमें उम्मीद है कि जैसे ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा तो वो बिजनेस भी इम्प्रूव हो जाएगा। जी, तो मनोज सर आगे ऑक्यूपेंसी के ऊपर जानना चाहेंगे। जो रेशो है वो हमने यहाँ से थोड़ा कम होता देखा, वो आगे कैसे रिकवर होगा और इसके ऊपर क्या टेक रहेगा आपका? तो एक्चुअली जो हमारी 85% की ऑक्यूपेंसी है वो इंडस्ट्री के हिसाब से तो हाई ऑक्यूपेंसी है। तो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो उससे थोड़ा गिरा हुआ है। बट इन्वेंट्री बेस जो है हमारी काफी एक्सपेंड हुई है, नंबर ऑफ रूम्स काफी एक्सपेंड हो गई है। तो आप वॉल्यूम के तरफ से देखिए कि कितने रूम हमने एक्चुअली गेस्ट को दिए हैं, वो ऊपर गए हैं। तो एक्चुअली आई एम वेरी कंफर्टेबल कि 85% के आसपास इज अ वेरी गुड नंबर। सर कंपनी के जो 5 प्रोजेक्ट्स है विच आर अंडरवे, तो उसकी क्या टाइमलाइन रहेगी और ग्रोथ में कैसा कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे? जो हमारी ओवरऑल इन्वेंट्री पे हमने कमेंट्री दी है कि बाय मार्च एंड हम ओवरऑल 1000 रूम्स ऐड करेंगे। और वो दोनों मॉडल में होंगे। जो 5 प्रोजेक्ट आप रेफर करिए वो हम बना रहे हैं खुद, जो हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। और दूसरा जो बाकी एक्सपेंशन जो होती है वो पार्टनर्स के साथ होती है कि हम प्रॉपर्टीज लीज पे लेते हैं, दैट इज आवर सेकेंड मॉडल। तो दोनों मॉडल मिला के अबाउट 1000 रूम्स ऐड करेंगे। और जो मैंने पहले भी बताया है कि ओवर द नेक्स्ट 4 years हमारी जो रूम काउंट होगी वो 10,000 रूम होंगे बाय FY30। तो उस पे भी हमें अच्छा प्रोग्रेस मिल रहा है कि अभी विजिबिलिटी है कि अच्छी खासी ग्रोथ होगी। सो तो इन दोनों कमेंट्स के से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडस्ट्री है और जो हमारी आउटलुक है इंडस्ट्री की वो काफी स्ट्रांग है। इसलिए हम रूम्स बना रहे हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि ये जो डिमांड आएगी इस सेगमेंट में वो कंटिन्यूड स्ट्रांग रहेगी। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि वो 5 प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है, आई थिंक ये ब्रॉडर पिक्चर इज वेयर वी आर। एंड द 5 प्रोजेक्ट्स आर इन, आई थिंक हिमाचल में है, महाराष्ट्र में है। तो ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स है, वो होपफुली लाइव हो जाएंगे इस साल। एंड देन अभी पुडुचेरी में हमने स्टार्ट किए हैं। तो मल्टीपल एरियाज में हम एक्सपैंड कर रहे हैं, वेदर इट इज ग्रीनफील्ड जो हमारी प्रोजेक्ट्स है और जो पार्टनर प्रोजेक्ट्स है, दोनों मिला के। जी, तो आगे जानेंगे यहाँ से मनोज सर। जो मेंबर एडिशन है वो भी एक स्लो डाउन उसमें भी दिखा इन Q1 अगर बात करें तो ये वन टाइम था कि आगे भी रहेगा? क्या आपके व्यू रहेंगे इसके ऊपर? तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मेंबर एडिशन हम वही मेंबर्स ऐड करेंगे जिनको हम सर्विस ठीक से कर सके। तो कस्टमर एक्सपीरियंस पे फोकस है और राइट काइंड ऑफ मेंबर्स को हम अट्रैक्ट करेंगे जो हमारे सर्विसेज को अप्रिशिएट कर सके। तो उस वजह से आई थिंक हमने पहले भी बात किया था कि हमने जियोग्राफिकली थोड़ा स्प्रेड कम कर दिया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और जो
हमारी जो ओवरऑल फोकस रही है कि क्वालिटी मेंबर्स हो और मेंबर्स को क्वालिटी मिले दोनों। और इस वजह से मुझे ये काउंट ऑफ मेंबर्स वाली जो फोकस है नहीं आज के डेट में। आज की डेट में अगर आप देखें तो हमारी एवरेज यूनिट रियलाइजेशन जो एवरेज सेल्स वैल्यू है दैट इज अप 69% कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो प्रीमियमाइजेशन जो जर्नी है वो हम कंटिन्यू करेंगे एज वी गो फॉरवर्ड ऑल्सो। जी, तो सर कंपनी के ऊपर बात की, बट ओवरऑल अगर इंडस्ट्री की बात करें, वो आप यहाँ पर कैसा ग्रोथ है, वो आप क्या व्यू शेयर करना चाहेंगे? ओवरऑल जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इंडिया में देखें तो दो तीन ट्रेंड्स है। तो इनकम लेवल्स बढ़ रही है अक्रॉस द बोर्ड, एंड सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आर इम्प्रूविंग। हाईवेज आप देख ही रहे हैं, और एयरलाइंस, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ फ्लाइट्स, कोई भी मेट्रिक ले लीजिए आप, द एबिलिटी टू ट्रैवल फॉर अ वीकेंड। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से देयर इज अ ह्यूज ability to for people to move across the country and enjoy holiday। तो ये तो पहला है। दूसरा है कि जो कंजम्पशन पैटर्न्स है, तो पहले जो होता था सेविंग परसेंटेज वाज हायर नंबर। अभी जो हम देख रहे हैं कि आज की डेट में तो लोग स्पेंड कर रहे हैं, कंजम्पशन पैटर्न्स आर चेंजिंग। और इन दोनों के अलावा तीसरा जो है कि लोग जो है व्हेन दे हॉलिडे, थोड़ा दे डोंट माइंड स्पेंडिंग लेवल अबाव वेयर दे आर। सो वी आर सीइंग प्रीमियम सेगमेंट में जो है वो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। तो ये तीनों को भी हिसाब रखते हुए हमने प्लान बनाया था कि 10,000 रूम बनाएंगे बाय F30, बिकॉज दैट इज वेयर द इंडस्ट्री इज गोइंग, कि काफी ग्रोथ होगी। इट्स अ सुपर साइकिल फॉर द इंडस्ट्री। जी सर, लास्टली एक चीज़ समझना चाहेंगे, रिलीजियस ट्रैवल में एक हम अट्रैक्शन देख रहे हैं स्पेशली, तो कुछ आने वाले समय के लिए प्रोजेक्ट्स है पाइपलाइन के लिए जो कि हो रिलीजियस डेस्टिनेशंस पर? रिलीजियस डेस्टिनेशन हमारे है ऑलरेडी, बट और प्लान्स है। बट इट इज नॉट अ मेन फोकस एरिया। इसमें हम वही जगह जाते हैं जहाँ पर हमारे टाइप के रिजॉर्ट्स जो काफी बड़े साइज के होते हैं। हमारे रिजॉर्ट्स 10 से 15 एकड़ पे बनाते हैं, स्प्रेड आउट रिजॉर्ट्स। तो उन्हीं लोकेशंस पे हम फोकस कर रहे हैं कि जो कंबाइन करे रिलीजियस ट्रैवल एज वेल एज अ कंपोनेंट ऑफ लेजर। जी, मनोज सर काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। महिंद्रा